अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हरासमेंट। हरासमेंट जो है ना वो इतना कॉमन इशू है आजकल, ना सिर्फ हमारी कंट्री में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑलमोस्ट हर लड़की अपने लाइफ में कभी ना कभी तो हरासमेंट फेस करती है और समटाइम ऐसा होता है कि हमारे साथ हरासमेंट हो रही होती है लेकिन हमें इस बात का पता नहीं होता कि ये हरासमेंट है, इसको हम हरासमेंट कहते हैं और हम इसको चुप फेस करी जा रहे होते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी हरासमेंट क्या होती है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और इसको हम एग्जांपल्स के साथ जो है ना एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हरासमेंट। हरासमेंट होती क्या है? हरासमेंट किसी का भी अनवांटेड बिहेवियर जो कि फ़िज़िकली यानी वो अपने एक्शंस के थ्रू कर रहा है या वर्बली अपने वर्ड्स के थ्रू दूसरे पर्सन को अनकंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश कर रहा है, ह्यूमिलेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्ट्रेस में जा रहा है, मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, उसको हम हरासमेंट कहेंगे। फिर टाइप्स ऑफ हरासमेंट के कौन कौन सी टाइप है हरासमेंट की? सबसे पहले फ़िज़िकल हरासमेंट, वर्बल हरासमेंट, इमोशनल साइकोलॉजिकल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, साइबर हरासमेंट, वर्क प्लेस हरासमेंट। अब हम फर्दर इन सब को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। जो फर्स्ट टाइप है हरासमेंट की वो है फ़िज़िकल हरासमेंट। फ़िज़िकल हरासमेंट रेफर्स टू अनवांटेड फ़िज़िकल टच और द थ्रेट ऑफ सच कॉन्टैक्ट, यानी जब आप किसी पर्सन को अनवांटेड उसकी मर्ज़ी के बगैर फ़िज़िकली टच कर रहे हो तो जिससे वो वाला बंदा अनसेफ अनकंफर्टेबल थ्रेटन फील करे, वो फ़िज़िकल हरासमेंट में आएगा। लाइक किसी को आप ग्रैब कर रहे हो, किसी को आप थपथपा रहे हो, किसी को स्लैप कर रहे हो, हिट कर रहे हो, पुश कर रहे हो, जो कि फ़िज़िकल उस बंदे को हार्म पहुंचा रहा है, वो फ़िज़िकल हरासमेंट में आएगा, जिसमें आप उस बंदे की पर्सनल बाउंड्रीज़ को वॉयलेट कर रहे होते हो, वो सारा फिज़िकल हरासमेंट में आएगा। फिज़िकल हरासमेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है, डिफरेंट सेटिंग्स में हो सकती है, लाइक वर्क प्लेस में, स्कूल, पब्लिक स्पेसिस में, इन सब में फ़िज़िकल हरासमेंट हो रही होती है जिसमें आप अगले बंदे को फ़िज़िकली यानी अपने बिहेवियर से अनसेफ फील करवा रहे होते हो। फिज़िकल हरासमेंट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले वर्क प्लेस सेटिंग में ना किस तरह से हरासमेंट हो सकती है। लेकिन हरासमेंट वहाँ पे होती है जहाँ पे पावर हो, जहाँ पे एक जो बंदा है ना जो हरासर है, जो हरास कर रहा है, वो पावर में हो और विक्टिम जो है ना वो उसका सबसाइडर है, उसके पास पावर कम हो, तो वहाँ पे हरासमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम वर्क प्लेस में देखें तो सुपरवाइजर ज़्यादातर क्या कर रहे होते हैं, हरास कर रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। लाइक वो क्या करते हैं, आते जाते किसी वो शोल्डर पे हाथ रख रहे हैं, बात करते वक्त किसी के इतना करीब आ जाते हैं कि उसको अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हों, तो ये सारा क्या हरासमेंट में आएगा। स्कूल में क्या होता है, बुली कर रहे होते हो आप, जैसे नए बच्चे नया स्टूडेंट आया या कोई स्टूडेंट बहुत वीक हो तो स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना होता है कि जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रुप होता है, या फिर उन्होंने ग्रुप बनाया होता है जो पीयर प्रेशर में आके दूसरे जो नया स्टूडेंट है या फिर वीक स्टूडेंट है उसको क्या करें, बुली कर रहे होते हैं, उसको पुश कर रहे होते हैं, उसको हिट कर रहे होते हैं, तो ये सारी स्कूल हरासमेंट में आएगी। पब्लिक स्पेसिस में आप देख लो, हम जा रहे होते हैं किसी भी गली में और जाते जाते कोई आपको कंधे से कंधा लगा के जा रहा है, मतलब टच कर रहा है, जानबूझ के पूरा सड़क खाली होगी लेकिन उन्होंने क्या करना है, कंधे से कंधा लगा के ज़रूर गुजर के जाना, तो ये क्या, ये भी हरासमेंट में आएगा। पब्लिक स्पेसिस में इस तरह से हरासमेंट हो रही होती है। बसेस में जा रहे हो तो जानबूझ के आपके साथ लग रहे होते हैं, तो ये सारी फिजिकल हरासमेंट में आएगी। नेक्स्ट टाइप है वो है वर्बल हरासमेंट। वर्बल हरासमेंट में क्या है कि आप अपने वर्ड्स के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए, स्टेटमेंट के ज़रिए दूसरे बंदे को इंसल्ट कर रहे होते हो, उसको ह्यूमिलेट फील करवा रहे होते हो या उसको हरास कर रहे होते हो, उसको थ्रेटन फील करवा रहे होते हो, जो उसको अनकंफर्टेबल करे, उसको वर्बल हरासमेंट कहते हैं। इसमें टच इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब फिजिकल टच इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इसके ज़्यादा स्वीयर इमोशनल साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं विक्टिम पे एज़ कम्पेयर टू फिजिकल हरासमेंट। लाइक आपने फिजिकली किसी को हिट किया या पुश किया, उसको फिजिकली स्कार्स आएंगे, स्कार्स हील करेंगे तो वो उस ट्रॉमा से निकल जाएगा, मतलब उसके इम्पैक्ट कम होगा एज़ कम्पेयर टू वर्बल हरासमेंट। जो आप किसी को अपने वर्ड्स के जरिए हरास कर रहे हो तो वो जो वर्ड्स हैं वो हर टाइम उसके माइंड में चल रहे होंगे, उसको सोच रहा होगा, उसको हील करना उससे ज़्यादा मुश्किल होगा और उसके इम्पैक्ट भी उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे, उसकी मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल हरासमेंट। ठीक है, इसमें आप किसी को ह्यूमिलेट कर रहे होते हो या उसको एम्बैरेस फील करवा रहे होते हो या फिर उस पर अटैक कर रहे होते हो, उसकी जेंडर की बेस पे, उसकी रेस की बेस पे या उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की बेस पे आप उसको हरास कर रहे होते हो। इसके एग्जांपल हम देख लेंगे, अपने नेम, हमने नेम रखे होते हैं, लाइक उसकी फिजिकल अपीयरेंस की बेस पे कि ये स्टूपिड है, किसी का वेट ज़्यादा हो तो हम उसको मोटा मोटा करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आप उसको बंदे को हरास करें। लाइक आप तो मजाक में कर रहे होते हो, आपकी इंटेंशंस भी ना वो हों, आपको नहीं पता दूसरा बंदा किस तरह उसको ले रहा है, वो क्या पता पहले ही उस जो अपनी कंडीशन की वजह से इतना ज़्यादा वो परेशान हो और ऊपर से आप उसी कंडीशन पे आप हिट कर रहे हो उसे, तो वो उसको किस तरह उसको इमोशनली डिस्टर्ब कर रहा होगा, आप तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते।
नेक्स्ट आप अगर हम देखें तो पब्लिक प्लेसेस पे किस तरह से वर्बल हरासमेंट हो रही होती है। आप कहीं से गुजर के जा रहे हो तो कोई आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे लाइक अगर हम देखें तो गली से गुजर के जा रहे हो तो वहाँ पे लड़कों का ग्रुप खड़ा होगा तो वो आप पे कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये क्या होगी, ये भी वर्बल हरासमेंट में आएगी। क्योंकि उनको नहीं अंदाज़ा होता है कि ये कितना, एक जो बंदा है, एक पर्सन है जिस पे आप कमेंट्स कर रहे हो वो कितना इमोशनली डिस्टर्ब होगा। अगर उनको उस बात का अंदाज़ा होगा वो कितना उसको इमोशनल हिट कर दिया जो आप बात कर रहे हो, तो कभी भी वो जो नेक्स्ट वाला पर्सन है जो हरास कर रहा है वो इस तरह से हरास ना करे दूसरे बंदे को। थर्ड टाइप हरासमेंट की वो है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हरासमेंट। इट रेफर्स टू बिहेवियर्स दैट डैमेजिंग पर्सनस इमोशनल वेलबींग और मेंटल हेल्थ। लाइक अपने बिहेवियर की वजह से किसी दूसरे को मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो तो वो क्या आएगा, वो इमोशनल हरासमेंट में आएगी। इसमें हम स्पेसिफिकली उसको इमोशनली हिट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये आएगी इस इमोशनल हरासमेंट में। लाइक अगर आपके बिहेवियर की वजह से किसी बंदे में डिस्ट्रेस कॉज हो रहा है, एंग्जाइटी कॉज हो रही है, फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस कॉज हो रही है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो ये सारी क्या आएगी, इमोशनल हरासमेंट में आएगी। जो बंदा होता है ना पावर में, वो ज़्यादातर ये टैक्टिक यूज़ कर रहा होता है दूसरे बंदे को डोमिनेट करने में, विक्टिम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, ओवर डोमिनेंस शो करवा रहा होता है उस बंदे पे, तो उसको इमोशनली हरास कर रहा होता है, इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा होता है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे होते हैं उस पर्सन को। इमोशनली ब्लैकमेलिंग में टर्म यूज़ होती है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग क्या होती है कि जो हरासर होता है ना वो विक्टिम को उसी की रियलिटी पे क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देता है, उसी के परसेप्शन पे। लाइक अगर हम देखें कि दो पार्टनर्स हैं, उनकी आपस में लड़ाई हो रही है, तो एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग कमेंट्स कर दिए हैं, उसको ऐसी चीज़ें कह दी जो उसको हर्ट की हैं, लेकिन वो बंदा क्या कहेगा जिसने वो चीज़ें कही हैं, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो या कर रहे हो, तुम ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो क्या करेगा दूसरे बंदे को ही अपने आप पे डाउट करने पे मजबूर कर देगा कि नहीं मैं ठीक हूँ तुम गलत हो। तो ये क्या होता है, गैस लाइटिंग। फिर नेक्स्ट में आ जाता है कि सोशल एक्सक्लूजन। लाइक आप किसी एक पर्सन बंदे को अपने ग्रुप से, अपनी मीटिंग से उसको एक्सक्लूड कर रहे हो, तो ये भी क्या है, आप दूसरे बंदे को इमोशनली साइकोलॉजिकली हरास कर रहे होते हो। साइलेंट ट्रीटमेंट भी आ सकता है, लाइक किसी से आपकी लड़ाई हुई है तो आपने उससे बात करना बंद कर दिया, ये भी हम पार्टनर में देख सकते हैं कि अगर लड़ाई हुई है तो उसने उससे बात करना ही बंद कर दिया, तो आप दूसरे बंदे को इमोशनली और साइकोलॉजिकली हर्ट कर रहे होते हो, हरास कर रहे होते हो। फिर उसके बाद वर्क प्लेस पे हम देख सकते हैं कि सुपरवाइज़र क्या करता है, एक एम्प्लॉय पे बहुत ज़्यादा वर्क ओवरलोड कर देता है, तो इससे भी आप उसको क्या करते हो, साइकोलॉजिकली और इमोशनली हरास कर रहे होते हो। यानी कोई भी आपका जो है ना क्या उसे कह लें, एक्ट जो कि दूसरे बंदे को मेंटली डिस्टर्ब कर दे, उसको हम इमोशनल साइकोलॉजिकल हरासमेंट में लेके आएंगे। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप जो हरासमेंट की है वो है सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट में क्या है कि किसी बंदे का अनवांटेड बिहेवियर जो कि सेक्सुअल नेचर का हो, दूसरे बंदे के लिए जिसको वो हरास कर रहा है उसके लिए हॉस्टाइल, ऑफेंसिव, अनकंफर्टेबल और थ्रेटन एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे, वो सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। सेक्सुअल हरासमेंट वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी, यानी फिजिकल भी हो सकती है और वर्बली, आप अपने वर्ड्स के जरिए भी दूसरे बंदे को हरास कर रहे होते हो। किस किस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट हो सकती है, लाइक आपने किसी को अनवांटेड टच किया। फिजिकल हरासमेंट में और सेक्सुअल हरासमेंट में ये डिफरेंस है कि आप इसमें उस बंदे को सेक्सुअली टच कर रहे हो, तो लाइक आप किसी की जाके पीछे से बैक को ग्रैब कर लिया या आपने किसी के वेस्ट को ग्रैब कर लिया, बॉडी को सेक्सुअली टच कर रहे हो, तो उसको हम सेक्सुअल हरासमेंट में कहेंगे। किसी की पर्सन पे सेक्सुअली कमेंट पास कर रहे हो, लाइक आप कहते हो यू लुक रियली हॉट टुडे, तो ये आएगा इसमें सेक्सुअल हरासमेंट में। किसी दूसरे पर्सन को आप इनअप्रोप्रिएट कॉन्टैक्ट शो कर रहे हो, तो ये भी आएगा सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। आप अनवांटेड एडवांसेस दे हो, लाइक आप किसी को आपने प्रपोज किया या आपने सेक्सुअल एडवांसेस किसी से मांगे हैं तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, बार बार आप उससे वो बात पूछी जा रहे हो, मतलब डेट्स पे जाने का पूछ रहे हो, तो ये क्या आएगा, सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। आप जस्ट जिस तरह से दे रहे हो जो कि सेक्सुअली इनअप्रोप्रिएट है, वो आएंगे सेक्सुअल हरासमेंट में। फिर इसको अगर हम देख लें कि इसकी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में किस किस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट हो रही होती है, सबसे जो मेन है ना इसका वो है वर्क प्लेस पे। लाइक हर जगह वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट तो हो रही होती है। आपका जो मैनेजर क्या करता है, आपसे सेक्सुअली फेवर मांगता है कि अगर आप मुझे सेक्सुअली मेरी नीड्स को फुलफ़िल करोगे तो क्या होगा, आपकी जॉब सिक्योर होगी, आपको प्रमोशंस मिलेंगी और आपको मैं बोनसेस दूँगा। इस तरह से वो कर रहे होते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम देख रहे हैं तो ये भी बहुत कॉमन
हो गया कि टीचर्स और प्रोफेसर क्या करते हैं, वो अथॉरिटी में है तो स्टूडेंट्स को उनको कहते हैं कि हम आपको बेटर ग्रेड्स देंगे, एकेडमिक बेनिफिट्स देंगे, तो उनसे सेक्शुअल फेवर्स मांग रहे होते हैं। इसके जो है ना बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल और इमोशनली ट्रॉमेटिक इवेंट होता है ये वाला, अगर आपको सेक्सुअली हरासमेंट किया जा रहा है। और आजकल हर देख लो जो मोस्ट कॉमन टाइप है ना हरासमेंट की, वो सेक्सुअल हरासमेंट ही हो रही है। नेक्स्ट टाइप जो हरासमेंट की हुआ है साइबर हरासमेंट। साइबर हरासमेंट को हम ऑनलाइन हरासमेंट भी कहते हैं। इसमें हम डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक सोशल मीडिया ऐप्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का यूज़ करके हम दूसरे बंदे को हरास कर रहे होते हैं। इसमें हरासर क्या करता है कि उनकी पर्सनल डीएम में जाके उनको अब्यूजिव मैसेजेस कर रहे होते हैं, उनको तंग कर रहे होते हैं, उन पे कमेंट्स कर रहे होते हैं जो कि उनको मेंटली डिस्टर्ब करें। तो ये साइबर हरासमेंट में आता है। आपके पास किसी की इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है, या आपके पास किसी की पिक्चर्स हैं, तो आप क्या करते हो, उसको ब्लैकमेल करते हो अगले बंदे को कि मैं पिक्चर्स सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा कि ये कर दूंगा, तो वो आप साइबर हरासमेंट में सारा कुछ आता है। उसके बाद आप इसमें ना चांसेस कम होते हैं पकड़ने के, लाइक आप फेक प्रोफाइल्स बना के अब दूसरे बंदे को हरास कर रहे होते हो, उसको नहीं पता कि कौन कौन है जो नेक्स्ट पर्सन मुझे हरास कर रहा है। तो अगर इसमें चांसेस कम है पकड़ने के, तो ज़्यादा लोग जो है ना साइबर हरासमेंट की तरफ अब ये आ रहे हैं, ज़्यादा लोग साइबर हरासमेंट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे भी जो पिछली हमने टाइप्स देखे हैं सारे हरासमेंट की, उसमें चांसेस होते हैं कि जो विक्टिम है वो जाके कहीं कंप्लेन ना कर दे आपकी, तो आप पकड़े जा सकते हो। लेकिन इसमें क्या, फेक प्रोफाइल जितनी मर्ज़ी बना लो, आपको नहीं पता कि आपको कौन सा बंदा जो आपको तंग कर रहा है, आपको अब्यूज़िव मैसेज कर रहा है, इन अप्रोप्रिएट कंटेंट आपकी जो है उसमें शेयर कर रहा है, आपके डीएम में शेयर कर रहा है, तो इसमें चांसेस कम होते हैं हरासमेंट के। तो साइबर हरासमेंट आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। लास्ट पे ना एक ट्रोल, जो हम ट्रोलिंग कर रहे होते हैं किसी को, किसी की पोस्ट पे जाके उसके नीचे हर्टफुल कमेंट्स कर होते हैं, तो ये भी साइबर हरासमेंट में आएगा। मतलब आप अपने कमेंट से दूसरे बंदे को मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो ना, तो ये भी क्या आएगा, साइबर हरासमेंट में आएगा। तो ये टाइप्स थी हरासमेंट की कि हरासमेंट क्या होती है, कौन कौन से तरीके से हरास किया जा रहा है। अगर आपको हरासमेंट या उसके टॉपिक के हवाले से कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो भी आप पूछ सकते हो, या फिर अगर आपने को मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हरासमेंट के टॉपिक पे तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।